हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, आज का ये पार्ट है, इसमें हम बात करेंगे किशोरावस्था को लेकर। सबसे पहले हम किशोरावस्था के बारे में पूरा कंप्लीट थ्योरी सेक्शन को देखेंगे। इसके बाद इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। और एक आपको महत्वपूर्ण सूचना दे दें, इसकी जो क्लास है देखिए वो शाम को 7 बजे चलती है। कितने बजे चलती है? 7 बजे चलती है। अगर आप साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट की जो क्लास है वो शाम को 8 बजे चलती है। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ जाइए और अपना मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी है, उसको आप मजबूत कीजिए। तो बिना किसी देरी के अब करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी अच्छे से टॉपिक आपके समझ में आएगा। देखिए टॉपिक हमारा क्या है, वो है किशोरावस्था। अगर मैं किशोरावस्था की आयु की बात करूँ, एज की बात करूँ, तो 13 वर्ष से 18 वर्ष तक ये मानी जाती है। लेकिन अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अनुसार अलग अलग इसकी एज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, एडोलसेंस। एडोलसेंस यानी लैटिन भाषा के एडोल्स केयर से बना है। इसका जो अर्थ होता है वो है एडोलिसियर का जो अर्थ है, अर्थ क्या है? प्रजनन या परिपक्वता का विकसित होना, ठीक है। अगर मैं इसकी विशेषताएं बात करें तो इसकी विशेषताएं देखेंगे, इसके बाद इसके उपनाम देखेंगे और उपनाम के बाद इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसकी जो परिभाषा हैं, जो इम्पोर्टेंट परिभाषा हैं उनको देखेंगे और इसके बाद इसके शारीरिक विकास की चर्चा करेंगे। इसके बाद अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसके लगा लेंगे। ये जो किशोरावस्था वाला पार्ट है, ये बता दूं, ये वीआईपी यानी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगर इस पार्ट से क्वेश्चन बना तो इस वीडियो से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है कि कोई भी क्वेश्चन इससे अगर किशोरावस्था से उठेगा, पेपर में बनेगा, तो 101% गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए अब आप समझिए, तो सबसे पहले हमने आपसे कहा कि सबसे पहले इसकी विशेषताओं को देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जूम करते हैं, विशेषताओं को देखते हैं। चलिए अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ये समझिए कि भाई किशोरावस्था की विशेषताएं, ठीक है। यही हेडिंग है अपनी, किशोरावस्था की विशेषताएं। तो किशोरावस्था की जो पहली विशेषता मैं आपको बता रहा हूँ, ये है वीर पूजा की भावना। अब वीर पूजा की भावना का मतलब है किसी को, इस स्टेज पे जो बच्चा होता है वो किसी को भी अपना आदर्श मान लेता है, जैसे स्वामी विवेकानंद को या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद को या किसी को भी अपना आदर्श मान लेता है। तो वीर पूजा की जो भावना है वो इस स्टेज में आ जाती है। अपराध प्रवृत्ति का विकास, यानी जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था में क्या है, अपराध प्रवृत्ति जो का विकास जो है वो जन्म ले लेता है। व्यवसाय चयन की चिंता, तो व्यवसाय चयन की भी चिंता इस एज के बच्चों में रहती है। समाज सेवा की भावना रहती है, ठीक है। समाज सेवा की क्या रहती है? भावना। रुचियों में परिवर्तन, यानी रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता आ जाती है। काम शक्ति में परिपक्वता, यानी काम शक्ति में मेच्योरिटी यानी परिपक्वता आ जाती है। अगला देखो यहाँ पे, अगली जो विशेषता है वो है ईश्वर व धर्म में विश्वास, यानी किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं वो ईश्वर और धर्म में विश्वास रखते हैं, करने लगते हैं। व्यवहार में भिन्नता, इसके किशोरावस्था में किशोरावस्था का जो व्यवहार होता है उसमें विभिन्नताएं आपको देखने को मिलती हैं। शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता, यानी शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है उसमें बहुत ही तेजी से तीव्रता पाई जाती है, किसमें? आपका किशोरावस्था में, ठीक है। वैसे तो शारीरिक विकास जो था वो शैशवावस्था में इसकी तीव्रता पाई गई थी, लेकिन जो आपका शारीरिक विकास है, जो किशोरावस्था में पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे शारीरिक विकास उतनी तेज़ी से नहीं होता है जितनी की तेज़ी से बाल्यावस्था में, लेकिन यहाँ पे शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता को प्रदर्शित करता है ये। अगला जो विशेषता है इसकी वो है घनिष्ठ मित्रता, यानी ये इसकी पहचान है। किशोरावस्था में बच्चे जो होते हैं वो मित्र बनाना शुरू कर देते हैं, कैसे? घनिष्ठ मित्रता। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं थी। अब विशेषताओं के साथ साथ देखिए इसके उपनाम को समझ लीजिए। यहाँ से पेपर में बार बार क्वेश्चन घुमा फिरा के इन्हीं में से पूछता रहता है।
तो देखो उपनाम क्या है। उपनाम ये है कि भाई किशोरावस्था है उसको तूफान की अवस्था कहते हैं, किशोरावस्था को ही बसंत ऋतु कहते हैं, किशोरावस्था को ही अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं, किशोरावस्था को ही घनिष्ठ मित्रता काल की अवस्था कहते हैं, नया जन्म काल यानी किशोरावस्था को ही नया जन्म काल कहते हैं। दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल भी किशोरावस्था को कहा गया है। नेक्स्ट है ऊथल पूथल। तो ऊथल पूथल की अवस्था को ही किशोरावस्था कहा गया है। अगर पेपर में आए ऊथल पूथल की अवस्था कौन सी एज की है तो आप क्या बोलोगे, किशोरावस्था की है। टिन एज, तो टिन एज भी क्या है, किशोरावस्था का उपनाम है। विरोध की अवस्था, इसमें बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो विरोध बहुत करता है तो इसलिए विरोध की अवस्था है। दूत्र एवं तीव्र विकास की, दूत्र एवं तीव्र विकास की अवस्था है कौन सी, किशोरावस्था। समूह भक्ति की भावना, तो समूह भक्ति की भावना इस एज में डेवलप हो चुकी होती है। स्वर्णकाल यानी किशोरावस्था को स्वर्णकाल भी कहा गया है। इसके बाद दुखी अवस्था, तो किशोरावस्था को दुखी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। सेवा काल, तो किशोरावस्था को सेवा काल के भी नाम से जाना जाता है। परिपक्वता काल, तो परिपक्वता काल भी किशोरावस्था के को जाना जाता है, इस काल से भी परिपक्वता काल से भी जाना जाता है। तो कुल मिला के जितने भी इसके उपनाम थे वो हमने आपको बता दिए। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये देखिए उपनाम है, यहाँ से कहीं ना कहीं से कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और ये इधर देखिए विशेषताएं हैं, ठीक है। ये मैंने आपको विशेषताएं क्लियर करा दी। उम्मीद करता हूँ विशेषताएं और उपनाम आपकी समझ में आ रहे होंगे। जब मैं ऑब्जेक्टिव आपको कराऊंगा तो कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसका छोटा सा है, वो है परिभाषा। तो एक एक करके परिभाषा को समझते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे परिभाषा आपको ट्रिक से याद कराएं। तो देखो सबसे जो पहली परिभाषा है आपकी वो है स्टेनले हॉल की। किसकी है, स्टेनले हॉल। अब देखो ये जो परिभाषा है ये बहुत ही फेमस है और बहुत बार पेपर में पूछी गई है, तो इसमें तो ट्रिक लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे याद करना है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध, तूफान की अवस्था है। ये जो कथन है ये किसका है, तो ये कथन जो है वो स्टेनले हॉल का है। इसी प्रकार दूसरी जो अवस्था है वो है रॉस की, सॉरी अवस्था मैंने बोल दिया। दूसरा जो कथन अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रॉस का, ठीक है। तो रॉस क्या कहते हैं, देखो किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है। अब यहाँ पे पुनरावर्तन की बात करना है, ठीक है। अब जब भी किसी भी स्टेटमेंट में, जब भी किसी कथन में पुनर्वर्तन काल आए, किसका, शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल आए, तो तुरंत समझ जाना ये रॉस महोदय का है, ठीक है। अगला देखो, अगला है क्रो एंड क्रो। तो इसकी परिभाषा को ट्रिक से याद कर लेना। देखो किशोर ही वर्तमान में शक्ति व भावी शक्ति है, आशा को प्रदर्शित करता है। यानी क्रो एंड क्रो ये कहते हैं कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी शक्ति है, आशा को प्रदर्शित करते हैं। ये कथन किसका है, तो ये क्रो एंड क्रो का है। इसको देखो कैसे याद रखोगे आप, इसको समझ लो पहले। देखो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो का मतलब दो क्रो हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दो बातें बताई हैं, एक बताई है वर्तमान की शक्ति और दूसरी बताई है भावी शक्ति, ठीक है। जहाँ पे वर्तमान की शक्ति, भावी शक्ति यानी दो बातों की चर्चा कर रहे हैं, तो दो बातों की चर्चा दो साइकोलॉजिस्ट है, क्रो एंड क्रो। तो समझ जाना ये क्रो एंड क्रो की है। अगला देखो, अगला जो है वो स्टेनले हॉल की परिभाषा है, उनका स्टेटमेंट है। देखो किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में श्रेष्ठतर व उच्चतर मानवीय विशेषताओं के दर्शन होते हैं। यानी कह रहा है ये किशोरावस्था है, किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में श्रेष्ठतर व उच्चतर मानवीय विशेषताओं के क्या होते हैं, दर्शन होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई परिभाषा। अब देखो यहाँ पे शारीरिक विकास। चलिए अब थोड़ा सा शारीरिक विकास पे भी नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। शारीरिक विकास में क्या है कि भैया जो मस्तिष्क का इसमें भार है, ठीक है, मस्तिष्क का भार जो है वो 1200 से 1400 ग्राम हो जाता है। दांत जो हैं, दांतों की संख्या 28 हो जाती है।
अगर मैं हड्डियों की बात करूं तो हड्डियां यहाँ पे 206 हो जाती हैं। लड़की ऊंचाई की बात करूं तो लड़की जो है 16 वर्ष तक इसकी ऊंचाई बढ़ती है, और जो बॉयज होता है, जो लड़का होता है, वो 18 वर्ष के बाद भी बढ़ते हैं। अगर मैं भार की बात करूं तो भार दोनों का बढ़ता है, लेकिन लड़का और लड़की में जो अंतर होता है वो ओनली 25 पाउंड का होता है। तो कुल मिला के आपने देखो किशोरावस्था के बारे में थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट किया। अब इसके अपने क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए, पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। देखो पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन, भाई WHO है। WHO के अनुसार जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था के मध्य की अवस्था है, कौन सी है? ए ऑप्शन है 10 से 19 वर्ष, बी ऑप्शन है 10 से 14 वर्ष, सी ऑप्शन है 14 से 18 वर्ष और डी ऑप्शन है 10 से 21 वर्ष। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो WHO के अनुसार किशोरावस्था की बात कर रहा है, तो हम इसमें जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, यानी 10 से 19 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे क्वेश्चन दिए हैं आपके लिए, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। देखो, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट होता है, यानी आत्मसम्मान की भावना का जो लक्षण प्रकट होता है वो किस एज में प्रकट होता है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है देखो बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है भाई, कौन सी संवेगात्मक विशेषता केवल किशोरों में पाई जाती है? अब देखो, केवल किशोरों की बात कर रहा है, केवल किशोरों में क्या पाया जाता है? तो थ्योरी सेक्शन में आपने अगर अच्छे से ध्यान दिया है, पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपसे बन जाएगा। ईर्ष्या पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है वीर पूजा, सी ऑप्शन है उत्तेजना और डी ऑप्शन है जिज्ञासा की प्रबलता। तो सबसे पहले जो मैंने विशेषता आपको बताई थी उसमें बताया था कि किशोरावस्था है, किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना पाई जाती है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है? यानी कौन सी अवस्था है जो संक्रमण अवधि कहलाती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो जो संक्रमण अवधि कहलाती है ये कहलाती है किशोरावस्था, यानी इसमें हमारा सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको टॉपिक वाइज टॉपिक थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं तो ये इसकी क्लास जो है शाम को 7 बजे रोजाना चलती है। आप 7 बजे क्लास से जुड़ जाइए। अगर आपको साइकोलॉजी में मॉक टेस्ट लगाना है तो उसकी क्लास शाम को 8 बजे चलती है, 8 बजे आप जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा व्यवहार किशोरावस्था का लक्षण है? अब देखो, कौन सा व्यवहार किशोरावस्था का लक्षण है ये वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसमें देखिए, नकारात्मक व्यवहार है, नकारात्मक व्यवहार पढ़ना है यहाँ पे, दिव्य स्वप्न देखना है, या फिर समलैंगिक मैत्री है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है वो आपको बताना है, यानी कौन सा व्यवहार है जो किशोरावस्था का लक्षण है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, देवा स्वप्न देखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किशोरावस्था की विशेषता है, यानी किशोरावस्था की विशेषता कौन सी है? दोस्तों मैं समझ सकता हूँ, देखिए मैंने आपका किसी भी वीडियो में आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता हूँ, 1 मिनट का भी, कोई भी बकवास नहीं, सीधे टॉपिक और सीधे आपकी तैयारी। तो समय बर्बाद यहाँ पे नहीं होगा, आपका बिल्कुल भी ध्यान रखना। किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था की जो विशेषता है वो कौन सी है? आत्मगौरव है, रचनात्मकता है, यानी रचनात्मकता है, या फिर सामाजिक प्रवृत्ति है, या फिर आत्मचेतन है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। किशोरावस्था की जो विशेषता है वो क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा आत्मचेतन, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको अगर ये प्रॉब्लम है आपके साथ
कई बच्चे कई बार कमेंट करते हैं कि इसका क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो आप कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गलत होगा तो आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको झिझकना नहीं है किसी भी प्रकार से। अगर क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है तो आप बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। अब देखो यहाँ पे नहीं है, जो नहीं है उसको पहचानना है। ए ऑप्शन है खोखली मित्रता, बी ऑप्शन है विद्रोह की भावना, सी ऑप्शन है रुचियों में परिवर्तन और डी ऑप्शन है समूह को महत्व देना। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। देखो विशेषता नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। अगर आपने विशेषता पढ़ी होगी तो मैंने आपको बताया था घनिष्ठ मित्रता, यानी किशोरावस्था में मित्रता कैसी होती है, घनिष्ठ होती है बहुत, लेकिन खोखली मित्रता नहीं होती, यानी खोखली जो मित्रता है वो नहीं होती। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किशोरावस्था का लक्षण नहीं है, जो नहीं है उसको चुनना है। तीव्र शारीरिक विकास, विपरीत लिंग में अधिक रुचि, स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रत्यय, डी ऑप्शन है अधिक संवेदनशील प्रकृति। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। क्वेश्चन नंबर 8, किशोरावस्था का लक्षण नहीं है वो आपको बताना है। तो देखो तीव्र शारीरिक विकास ये तो लक्षण है, विपरीत लिंग में अधिक रुचि ये भी लक्षण है, अधिक संवेदनशील प्रकृति ये भी लक्षण है, लेकिन स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रत्यय ये नहीं है। तो नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर भी नेगेटिव होगा। अगला क्वेश्चन, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बता दीजिए क्लास 7 बजे चलती है रोजाना, टॉपिक वाइज टॉपिक। अगला क्वेश्चन देखो, संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है, यानी जो संवेगात्मक शक्ति है उसका सर्वाधिक प्रभाव जो है किस स्टेज में होगा। ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था, डी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो जाहिर सी बात है, आप किशोरावस्था पढ़ रहे हो तो किशोरावस्था ही होगा। अब तो इसमें तुक्का भी आपका काम कर जाएगा अगर ये मिक्स होता तो आपका तुक्का काम नहीं करता। चलिए अगला क्वेश्चन है विधायिका की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है, यानी जो विधायिका है, विधायिका की मूल प्रवृत्ति जो है किस स्टेज में विकसित होती है। ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था, डी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। अब तो आप कॉमन सेंस भी लगा लोगे, क्यों? क्योंकि भाई किशोरावस्था पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है किशोरावस्था ही करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, यानी किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है स्टेनले हॉल, बी ऑप्शन है गैसल, सी ऑप्शन है बार्टसन, डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। तो किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है किसे, स्टेनले हॉल को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाई विकास की कौन सी अवस्था को तनाव तूफान की अवस्था कहा गया है, यानी विकास है, विकास की कौन सी ऐसी स्टेज है जिसको तनाव तूफान की अवस्था कहा गया है। अगर आपने विशेषताओं को पे ध्यान दिया होगा, जैसे मैंने आपको कराया था, तो 100% ये क्वेश्चन आपको याद होगा। आंधी तनाव तूफान की अवस्था कौन सी अवस्था है, ये आपकी हो जाएगी किशोरावस्था, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये टॉपिक आज का कैसा लगा, ठीक है। आप अपना रिस्पॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, टॉपिक आपको कैसा लगा। शाम को 7 बजे चलती है ये क्लास, ठीक है। अभी तक शैशवावस्था कंप्लीट हो गई, बाल्यावस्था कंप्लीट हो गई और किशोरावस्था कंप्लीट हो गई। एक पार्ट इसका और अपलोड होगा, इसके बाद ये वाला जो बाल विकास है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।